उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी का एक ऐसा मंदिर, श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जो काफ़ी रहस्य से घिरा हुआ है। क्यों उस मंदिर की छत में जो सुदर्शन चक्र बना है उसकी आकृति कभी भी सूरज की चमक से दिखाई नहीं पड़ती? क्यों उसका झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है? क्यों उस मंदिर में इतनी ज़्यादा इतनी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं? क्यों वो मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों उसके प्रसाद में 7 घड़े एक साथ लगाने पे नीचे वाले प्रसाद की जगह सबसे ऊपर वाला घड़ा पहले गर्म होता है और पहले पकता है? क्यों वहाँ पे प्रसाद की कमी कभी भी नहीं होती? क्यों वहाँ पे प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस आर्यन में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो से जो कि है द मिस्ट्री ऑफ द जगन्नाथपुरी मंदिर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और कब हुआ था। ज़ारा नाम के एक शिकारी ने हिरण पकड़ने की साजिश रची और उसने एक लोहे का तीर लिया और उसने उस तीर को हिरण की तरफ छोड़ा और हिरण उस तीर को देखकर भाग गया और वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में जा घुसा। उस समय श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। उसने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। देह संस्कार के बाद उसने देखा एक चमकती हुई मेटल की कोई चीज़ चिता पे अभी भी रखी और वो जली नहीं थी। और उसने उस चीज़ को लेकर के बाजार में बेचने चला गया, लेकिन उसका कोई दाम नहीं निकला, कोई मूल्य नहीं निकला। वो बिल्कुल अमूल्य चीज़ थी। तो उसने क्या किया, एक लकड़ी के संदूक में, बड़े से संदूक में उसको बंद किया और नदी में बहा दिया। और नदी में एक तट के पास वो जा करके 3 से 4 हज़ार साल तक वहीं पड़ा रहा। फिर 3051 बीसी में एक राजा थे, इंद्रदेव। मतलब जो स्वर्ग वाले इंद्रदेव थे वो अलग थे, एक इंद्रराज थे। वो राजा विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अपने सपने में देखा कि विष्णु जी आए हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि कल सुबह जल्दी समंदर में जा कर के एक स्नान लेना और स्नान में जब नीचे अंदर कहीं जाना, थोड़ा खुदाई करना, तो तुमको एक लकड़ी का बक्सा मिलेगा। उस लकड़ी के बक्से के अंदर तुमको मैं मिलूंगा, स्वयं मैं मिलूंगा तुम्हें। तो उन्होंने क्या किया, वो लकड़ी का बक्सा उठाया, वहाँ जाकर स्नान किया। अगले दिन वहाँ पे स्नान करने के बाद उन्होंने खुदाई की तो उनको सही में एक लकड़ी का बक्सा मिला। फिर उस लकड़ी के बक्से को खोला तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। अब बात ये आती है कि वो धड़कता हुआ दिल जला क्यों नहीं था। श्री श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरी जो लीला है वो अपरंपार है, जो मेरी लीला है वो अपरंपार है। मैं कभी ना कभी कलयुग में रहूंगा ज़रूर, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कंकड़ में, किसी ना किसी टुकड़े में कलयुग में निवास तो करूंगा। तो श्री कृष्ण ने अपने दिल को उस जगह छोड़ दिया था। ठीक, फिर उस दिल का क्या हुआ? अच्छा, श्री कृष्ण ने बताया था राजा इंद्र को अपने सपने में कि जो लकड़ी का बक्सा तुमको मिले, उस बक्से से ही मेरी मूर्ति बनाई जाए, लकड़ी की ही मूर्ति। अब जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जो मेटल होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है, लाइट का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे जो लकड़ी होती है वो एक बैड कंडक्टर होती है, बिजली की बैड कंडक्टर लकड़ी होती है कि अगर उस पर बिजली पड़ेगी तो लकड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लकड़ी पे, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो लकड़ी की मूर्ति बनानी सौंपी। अच्छा, कई सारे कलाकार आए, कई सारे मूर्तिकार आए, उन सबको दिया गया, लेकिन वो असफल रहे मूर्ति बनाने में। एक बहुत बूढ़ा साधु टाइप के एक आए थे मूर्तिकार उस टाइम पे। उन्होंने कहा था कि मैं 21 दिन इस मूर्ति को बनाऊंगा और ना मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा, ना मैं खाऊंगा कुछ भी, ना पीऊंगा, और मैं जिस कमरे में बंद रहूंगा उस कमरे में कोई आएगा नहीं 21 दिन तक का। अच्छा, 21 दिन तक का उस दरवाजे के पीछे से आवाज़ें आती रहीं मूर्ति बनने की, ठोकने पीटने की, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई। 21 दिन बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। राजा की पत्नी को लगा कि वो जो मूर्तिकार है वो भूख प्यास से मर गया है, लेकिन उसने फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हट किया कि इसको खोलो दरवाजे को, मूर्तिकार के साथ क्या हुआ है या मूर्ति बनी है कि नहीं बनी है। तो राजा थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ कोई मूर्तिकार था ही नहीं। वहाँ 3 मूर्तियाँ थीं। एक जो भगवान भद्र थे उनकी,
बालभद्र और एक उनकी सुभद्रा उनकी बहन और श्री कृष्ण स्वयं वहाँ थे अपने परिवार के साथ। और उसके बाद वो तीन मूर्तियों में से जो बीच वाली मूर्ति थी श्री कृष्ण की, उसको जगन्नाथ मूर्ति का नाम दिया गया। यानी वो पुरी में स्थित मंदिर, उसका नाम रखा गया जगन्नाथपुरी मंदिर। बोलो जय जगन्नाथपुरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग जगन्नाथ के प्रसाद की ओर। अच्छा, उस समय जगन्नाथ के यहाँ जो प्रसाद जो भक्तों में बांटा जाता था कहा जाता है वहाँ कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। हाँ, वहाँ काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े मटकों में, घड़ों में बना बना कर प्रसाद रखा जाता है, बांटा जाता है, भंडारे में यूज़ किया जाता है। ना तो वहाँ कभी प्रसाद वेस्ट होता है, बर्बाद नहीं होता कभी, और ना ही कभी कम पड़ता है। ये भी भगवान की एक लीला है जो कि यह इंसान नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कम नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि 500 लोगों के हिसाब से अगर प्रसाद बनाया जाता है तो 1000 लोग आ जाते हैं, तो 1000 लोग में भी ज़्यादा पड़ जाता है वो प्रसाद, कि अभी भी प्रसाद बहुत ज़्यादा है। अगर 1000 लोग आए तो कम से कम 5000 लोगों के लगभग का प्रसाद रखा है उनके पास अभी। इतना प्रसाद हो जाए और कभी भी प्रसाद बर्बाद नहीं जाता। बात यहाँ पे ये आती है अगली, जब घड़े में लोग प्रसाद पैक करके अपने साथ लेके जाते हैं, अपने घर वालों में, अपने आपस के लोगों में जो बांटते हैं बड़े बड़े घड़ों में, वो कैसे पकता है? तो एक एक घड़े को तो पकाते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, सात जो होते हैं घड़े, उनको एक सीधी लाइन में रख देते हैं। एक बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, और आखिर में सबसे छोटा। तो नीचे से उसको गर्म करना चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो सबसे नीचे वाला बर्तन है सबसे ज़्यादा गर्म वही होता है। अब भाई जगन्नाथपुरी तो एक ऐसा मंदिर है, पुरी में तो जो हमारी फेवरेट साइंस है वो भी काम नहीं आती। हमारा विज्ञान बिल्कुल फेल है पुरी में आकर के। इसमें सारे मिथिकल विज्ञान लगता है, इसमें भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें लगती हैं। सारा सब कुछ जो बनाया हुआ है सब भगवान से लगता है। आजकल का डॉक्टर क्या करता है कि जांच करता है, उसके बाद बीमारी बताता है और एक एक दवाई बताता है। श्री कृष्ण एक ऐसे डॉक्टर थे जो कि सिर्फ देखकर बीमारी और उसका हल तुरंत बता देते थे। भगवान से बड़ा साइंस का रचयिता कोई है ही नहीं। और अगली बात अगर यहाँ आए कि जो घड़े पकते थे, उन घड़े में सबसे नीचे वाले नहीं, जो सबसे ऊपर जो घड़ा रखा रहता था वो वाला सबसे पहले गर्म होता था और सबसे ज़्यादा प्रसाद उसमें ही बनता था। उसके अलावा जो सबसे धीरे धीरे नीचे करते करते जो घड़े होते थे उनमें धीरे धीरे प्रसाद पकता जाता था पूरा। और अगर बात करी जाए झंडे की, तो जो झंडा जो ऊपर है, जो झंडा ऊपर लगा है, वो झंडा हर दिन मतलब डेली चेंज करता है। जो झंडा आदमी चेंज करता है 214 फीट ऊपर जाकर वो आदमी झंडा डेली चेंज करता है। और वो कहता है कि अगर झंडा डेली चेंज नहीं किया तो 18 साल के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर बंद हो जाएगा। और हर 12 साल में मूर्ति का जो दिल होता है, जो मूर्ति में दिल रखा है भगवान श्री कृष्ण का, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ वो जो दिल है, उसको पंडित जी और जितने भी मतलब वहाँ लोग होते हैं उनकी आंखों पट्टी बंधा करके, जो पुलिस वुलिस होती है सबकी पट्टी बंधा करके, उस दिन पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, पूरी दुनिया में लाइट नहीं होती है। क्योंकि उस दिल की ही लाइट इतनी ज़्यादा होती है ना। क्योंकि पंडित लोगों के हाथ में लोग ग्लव पहना देते हैं, पंडित जी लोगों के हाथ में ग्लव पहना देते हैं और फिर उसको रखते हैं। लेकिन पंडित जी लोगों ने कई बार कहा है कि हमें फील तो होता है भैया, हम क्या रख रहे हैं, कोई भारी मेटल की चीज़ है जिसको हम एक मूर्ति से हटा के दूसरी मूर्ति के अंदर स्थापित करते हैं। अगली बात यहाँ खटकती है कि जो सुदर्शन चक्र है उसका नाम सबने सुना होगा, आप सबने सुदर्शन चक्र का नाम बहुत अच्छा सुना होगा। सुदर्शन चक्र जो चक्र था वो एक ऐसा चक्र था दुनिया का विनाश कर सकता था। किसी भी शत्रु, कोई भी शत्रु उसके सामने आ जाए उसको उसका नाश कर देता, दुनिया को भी खत्म कर देता। सबसे घातक अस्त्रों में दूसरे नंबर पे आता है वो। और जगन्नाथपुरी मंदिर में झंडे के बीच वाली जगह पे सुदर्शन चक्र बना हुआ है, वहां पे वो सुदर्शन चक्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर वाले उस टीले की कभी भी परछाई नहीं दिखती है। और जैसा कि हम जानते हैं उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी एयरप्लेन, कोई भी ड्रोन उड़ाना मना है, तो ये तो नहीं उड़ता वहाँ से। लेकिन जो पक्षी होते हैं उन्हें हम कैसे समझाएं? उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है, उन्हें तो बताना ही बहुत मुश्किल है, उनके भाषा में तो हम बात ही नहीं कर सकते कि वहाँ मत बैठो। लेकिन पक्षी भी मतलब कई बार कुछ लोगों ने छोड़ के पक्षी उसके ऊपर देखे तो पक्षी वहाँ से तुरंत उड़ जाता है, बैठता नहीं है वहाँ पे।
वो जैसे ही उस मंदिर की डायरेक्शन पक्षी को छोड़ा जाता है, वो जाते ही देखता है मंदिर को, फिर पलट जाता है, जैसे पक्षी को कोई अदृश्य ताकत बता रही हो कि तुम्हें यहां नहीं आना है। साल 1876 में ब्राजील, स्विट्जरलैंड और ब्राजील की दो महिलाएं थीं। ब्राजील की महिला यहाँ पे बहुत दूर से दर्शन करने आई थी, लेकिन तब भी उसको दर्शन करने को नहीं मिला क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। और हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको भी मतलब नहीं मिला था एक्चुअली। उनको गांधी परिवार से, जो गांधी जी थे वो मुस्लिम थे, तो उनको उस साइड से मिला था, क्या बोलते हैं नाम, इंदिरा गांधी। तो इस हिसाब से उनको भी वो मुस्लिम वहाँ पे मानी गई थी, तो उनको भी दर्शन करने नहीं दिया गया था। फिर जो स्विट्जरलैंड की लेडी थी, उन्होंने उन्होंने जाकर, मरियाना जी ने वहाँ पे 71 करोड़ 96 लाख रुपए दान किए थे और 12 किलो सोना दिया था। 12 किलो सोना, एकदम मतलब सबसे बड़ा दान अब तक का जगन्नाथ मंदिर की पूरी कहानी में सबसे बड़ा दान इन्होंने ही दिया था। लेकिन तब भी उनको मंदिर के अंदर नहीं आने दिया, उनको बाहर से दर्शन करने पड़े क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। अब बात करते हैं यहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है। ये स्ट्रक्चर कम से कम नहीं तो 8,000 साल तो पुराना है। मतलब ये द्वारिका से पहले का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सिर्फ किताबों की अगर बात करें तो किताबें ये कहती हैं, फिलॉसफीज कहती हैं कि ये स्ट्रक्चर 8,000 साल पुराना है, मगर नहीं, ये द्वारिका से एंड पीरियड के बाद का है। मतलब ये 5,000 साल से 4,000 साल तक का लगभग का है, और ये स्ट्रक्चर तब से आज तक यहाँ पे है। अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर से और भी ज़्यादा बातें जानना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं। ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट और राधे राधे।